सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से श्रावण कृष्ण की पंचमी आज और पावन दिन के रात्रि 8 बजे आपके पास सादर जय जिनेंद्र। आज आखिरी दिन होता है वैसे चतुर्मास की स्थापना का। आज चैनल महालक्ष्मी 15 जगहों के चतुर्मास स्थापना दिखाएगा। शायद आपने एक साथ इतना कभी आज तक नहीं देख पाए होंगे। पर आज हम बात करें कलशों की। हो रही है लगातार मूसलाधार बारिश। आसमान में बादल गड़गड़ा रहे हैं, बारिश कर रहे हैं। कई जगह कहते हैं आधा भारत आज बाढ़ और ज़्यादा पानी में डूब रहा है। ऐसे में जैन कार्यक्रमों के अंदर कलशों की लगातार छमाछम बारिश हो रही है। कहीं 100, कहीं 150, कहीं 1008 आज करेंगे। इसी की बात सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं कलशों ने। इस बार 60-65 साल पहले की बात है जब पहली बार कलश के रूप में लोटा और उसको नारियल आचार्य श्री विमल सागर जी ने रखा था श्रवण और श्रावक के रूप में एक पुल बनाने के लिए। लेकिन कहते हैं वह पुल ऐसा बना कि अब उसके अंदर नाव की नाव कलशों को लेके तैरने लगी हैं, बढ़ने लगी हैं। तब एक था, कई बार एक रहा, कई बार फिर 3 हुए। अब आज तो कहीं 100, 125, 150 से 1008 तक की गिनती आ रही है और वह बढ़ती जा रही है। वर्ल्ड के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। इस बार शुरू करते हैं आज के 15 चतुर्मास की जानकारी। पहली बार शुरुआत करते हैं संत शिरोमणि प्रातः स्मरणीय सबके वंदनीय आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के साथ चतुर्मास स्थापना 55वां चतुर्मास। पहली बार बिल्कुल मराठी क्षेत्र में जाकर पहली बार गए उस तरफ। शायद अब दक्षिण की ओर बढ़ेंगे बाद में। शिरपुर जैन के अंदर निकलंक भवन देख रहे हैं आप, ये यहीं पर हुई चतुर्मास की स्थापना। खच भर गया, ऊपर भी लोग नीचे भी लोग। बिल्कुल आप सुई गिरोगे, दिखाई नहीं देगी, नीचे नहीं पहुंच पाएगी। ऐसे निकलंक भवन और बहुत समय अनुसार एकदम कार्यक्रम चला। सबसे पहले हुआ मंगलाचरण के बाद शुरू हुई आचार्य श्री की मराठी में पूजन हुआ इस बार। जी हाँ, मराठी में पूजन के बाद हुआ चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन, जो सभी कार्यक्रम होता है। और फिर इसके बाद अतिथियों का परिचय किया गया और उनका सत्कार किया गया, सम्मान किया गया। उसके बाद पाद प्रक्षालन गुरुवर का सबका हुआ। शास्त्र भेंट हुई उसके बाद, जो हर कार्यक्रम में होता है। उसके बाद 2 विमोचन भी हुए यहाँ पर, संस्कार सागर पत्रिका का और सर्वोदय सार का। इस विमोचन के बाद कार्यक्रम रहा कि आचार्य श्री से कमेटी ने वर्षा योग करने का निवेदन किया। यह हमेशा होता है जब भी समारोह की स्थापना होती है, उससे पहले आखिरी बार फिर संत पूछते हैं और उनसे निवेदन किया जाता है कि गुरुवर आप यहाँ चतुर्मास अपना करिए। वह निवेदन हुआ। निवेदन के बाद अब चतुर्मास की क्या क्या योजनाएं होंगी, विभिन्न योजनाएं जो बना रहे कार्यक्रम में क्या क्या बनना है, उसके बारे में विस्तार से बताया गया। उसके बाद कलश की बात आई कि कलश कौन कौन ले रहा है और कौन कौन से और उपलब्ध होंगे। अब तो ऑनलाइन एंट्री भी जारी है। इसके अलावा वहाँ पर हुआ है नए कलश के बाद वर्षा योग की सूचनाएं दी गई साथ में समाज को। आपको आना है, कैसे आना है, कैसे रहना है, कैसे विहार की व्यवस्था होगी, कैसे आहार की, सब कुछ व्यवस्थाएं बताई गई। आचार्य श्री का उसके बाद हुआ प्रवचन, संक्षिप्त प्रवचन, मंत्र मुग्ध करने वाला। जिनवाणी उसकी स्तुति हो गई उसके बाद। और उसके बाद कलश स्थापना की विधि बताई गई। देखिए सबने बताई गई। हाँ, इन सब भजन जैसे कार्यक्रम बाद भोजन की व्यवस्था पूरी थी और ऑनलाइन की बुकिंग कलशों की अभी भी जारी है। आप सब जानते होंगे आचार्य श्री और उनका पूरा संघ जिस दिन वर्षा योग की स्थापना की आंतरिक क्रियाएं अपनी करते हैं, यानी आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी को, उस दिन उपवास रखते हैं। पर कल सार्वजनिक रूप से इसलिए उपवास नहीं, आचार्य श्री का आहार हुआ। और आहार का सौभाग्य देख रहे हैं, दृश्य देख रहे हैं इसे पड़गहान के। ये सौभाग्य मिला सुमन कैलाश राव संघई परिवार को। हिंगोली के हैं। कहते हैं भाग्य जग जाता है जब गुरुवर के आहार का नसीब खुल जाता है। और फिर सब ने मिलकर देख रहे हैं आप, बस इसी तरीके से गुरुवर की आरती की गई। देखिए कितना अच्छे लगते हैं ऐसे दृश्य। जो नहीं पहुंच पाते हैं वो यहीं पर रहकर देखकर आनंदित हो जाते हैं। और अब दूसरे चतुर्मास की बात करें, दूसरे आचार्य श्री की। श्रवण बेलगोल से चलते 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 पहुंची गई श्री महावीर जी। यह देखने में कैसे कैसे यहाँ श्री महावीर जी मतलब लाइट रोशनी कब उजाला होती है हमारे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक पर और दीपावली में निर्वाण कल्याणक पर। लेकिन अब
इस बार वर्षा योग की स्थापना के दिन भी कैसे जगमग जगमग कर रहा है अपना श्री महावीर जी। दर्शन कीजिए। आचार्य पुलक सागर जी, औरंगाबाद। शनिवार को चतुर्मास स्थापना के बाद पता है इन्होंने प्रवचन में लोगों से क्या पूछ लिया, और बिल्कुल सही कहा। इन्होंने स्पष्ट कहा, तुम बिल्कुल सूक्ष्मतम अहिंसा का पालन करते हो, चींटी पर पैर नहीं रखते हो, क्यों नहीं रखते हो? बड़ी गजब की बात कही, खरी खरी सही बात की। पर महावीर स्वामी ने भी चींटी पर पैर नहीं रखने का जो कारण बताया वह और निराला था। हमारी सोच जहाँ खत्म होती है वहीं से गुरुवर का शुरुआत होती है बताने की। सुनिए जरा पुलक सागर जी से, हमारे महाराज से, कि हम चींटी पर पैर क्यों नहीं रखते और महावीर स्वामी क्या कहते हैं। या तो स्वर्ग छिने इसका डर है, हम चींटी पे पैर नहीं रखते, या तो नरक मिले इस बात का भय है इसलिए हम चींटी पर पैर नहीं रखते, या फिर अगले जन्म में हम चींटी बनेंगे इस भय से चींटी पर पैर नहीं रखते। ये उत्तर आपके हो सकते हैं, ये उत्तर मेरे हो सकते हैं, लेकिन मेरे भगवान महावीर से जब पूछा गया कि आप चींटी पर पैर क्यों नहीं रखते हो, तो ना महावीर ने स्वर्ग छिनने का भय दिखाया, ना नरक जाने का डर दिखाया, और ना उन्हें इस बात का भय था कि मैं अगले जन्म में चींटी बनूंगा। मेरे महावीर तो कहते हैं कि चींटी पर पैर क्यों नहीं रखता यदि कोई पूछेगा, तो महावीर कहते हैं कि चींटी पर पैर रखने की बात मत करो। अरे कोई भी इंसान अपने आप पर पैर कैसे रख सकता है, क्योंकि जो चींटी है वो मैं हूं और जो मैं हूं वही। ये संवेदना है, ये तीर्थंकरों की, महापुरुषों की ऐसे ही नहीं मिल जाती है। तीर्थंकर की पदवी मान्यवर चींटी की तड़फन जिनकी खुद की तड़फन बन जाया करती है, चींटी का दर्द जिनका अपने खुद का दर्द बन जाया करता है, और संसार के प्राणियों की पीड़ा में जो रात रात सो नहीं पाते हैं वही हकीकत में संत हुआ करते हैं, वही सन्यासी हुआ कर। क्या सोचते हो कि हम अपने सुख के लिए सन्यास लिया है? नहीं मेरे भाई, इस सारी दुनिया दुखी ना रहे इसलिए संत रात रात साधना और तपश्चर्या किया करता है जगत के कल्याण के लिए। पेड़ अपना फल खुद नहीं खाते हैं, वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाते हैं, नदी अपना पानी खुद नहीं पीती है, और पुलक सागर अपनी साधना खुद के लिए नहीं इन भक्तों के लिए अपनी साधना किया करते हैं। रविवार कल दोपहर को ही तो आचार्य श्री दीक्षित निर्यापक श्रमण मुनि श्री समता सागर जी महाराज का रायसेन के अंदर वर्षा योग स्थापना हुई, उसके भी दृश्य देख रहे हैं आप। ललितपुर। अब करते हैं दूसरे गुरुवर के खास बात मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी के साथ। अरे भाई ललितपुर है, हर चीज अनोखी करता है, गजब सचमुच ललितपुर वाले, हर बात कुछ ने। अगवानी हुई तो वाह वाह, और अब स्थापना, अरे वाह वाह वाह। यहाँ पर मुनि पुंगव सुधा जी ने बड़े अच्छे प्रवचन किए। पहले दिन बता दिया, उन्होंने कहा कि अरे आप ये सोचते हैं वर्षा योग यहाँ कर रहे हैं, साधु चाहे तो वर्षा योग जंगल में कर सकता है, एक पेड़ के नीचे कर सकता है, और तुम लोग क्या समझते हो कि वर्षा योग क्यों करते हैं? हम जिए आराम से, एक जगह बैठते हैं जीने के लिए। तो उन्होंने साफ कहा यह अधूरा मंत्र है, इसलिए नहीं चतुर्मास करते। दूसरा जीना चाहता है उसे जीने दो। महावीर स्वामी का नारा है, जियो और जीने दो। यह चतुर्मास जियो नहीं जीने दो के लिए होता है। तुम एक जगह बैठते हो तो केवल इसलिए नहीं कि जीना चाहते हो, तुम इसलिए एक जगह बैठो कि तुम दूसरा भी जीना चाहता है। यह बात ध्यान रखो। और उन्होंने ललित पार वालों को 2 सूत्र दिए इस बार कि इस चतुर्मास में 2 सूत्र का ध्यान रखना। पहला यह कि इस चतुर्मास में अगर तुम्हारे साधु एक जगह बैठ जाते हैं तो तुम्हें भी बैठना चाहिए, यानी अपनी सीमा ललितपुर में ही बांध लेनी चाहिए। दूसरा सूत्र, हर 24 घंटे में कुछ नया करना चाहिए। गजब के प्रवचन और गजब की चतुर्मास स्थापना थी। और हाँ, बस यही की तो बात कर रहे थे हम आपसे कि रिकॉर्ड टूट रहे हैं, मूसलाधार बरसात हो रही है। जहां पर 153 कलश में पहला कलश और दूसरा कलश इसी राशि में गया, और भक्ति कलश थे यहाँ 1, 2, 10, 20, 50, 60, अरे नहीं
सिद्ध चक्र विधान में 1024 बस 1008 यहाँ पर कलश रखे गए थे। कहते हैं 1008 गुण होते हैं तीर्थंकरों के, बस वही 1008 कलश अब गिनती 100 में नहीं हजारों में पहुंचने लगी है जनाब यहाँ पर हाँ यह मत सोचिए कि यह रिकॉर्ड जो बना है ये यहीं रहेगा। लगता है इस चतुर्मास में यह रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। आचार्य ऋषि में जहां ऑनलाइन कलशों की बुकिंग भी जारी है, वह इस सीमा को कब पार कर दे कह नहीं सकते। इस ललितपुर की और भी चर्चा है, यहाँ के पंडाल की। देखिए गजब का पंडाल बनाया, देखते देखते मन गदगद हो जाता है। बड़ी चर्चा है इसकी दिगंबर जैन समाज में। पर देखिए जरा इस पंडाल पर नजर। यह है दिव्यानंद जी महाराज का पंडाल, पाली ताना में लगा है, जैसे स्वर्ग धरा पर उतर आया है। 10-20 चित्रों के अंदर हमने कुछ आपको समझाया है, कहते हैं आपसे दिलदार कराया है। दृश्य देखिए, देखते देखते निहारते रह जाएंगे। अरे कभी पालीतान आएंगे तो दिल कहेंगे सचमुच इसको देखकर आप भा जाएंगे। राशि भी बड़ी ऊंची खर्च हुई है, 10, 20, 50 लाख नहीं। कुछ सूत्र तो कहते हैं यह पंडाल जो स्वर्ग जैसा बना है इस पर 20 करोड़ रुपए खर्चा आया है। पर सचमुच है लाजवाब। जैन जो करते हैं वह सब के सामने बाकी सब पानी भरते हैं। और अब बात करते हैं बंडा जी से। हाँ, हमारे महाराज समय सागर जी का हो रहा है जहाँ चतुर्मास। यहाँ पर पहले कलश को लिया 153 कलश में अशोक ठेकेदार जी ने। चित्र देख रहे हैं आप। दिल्ली आसपास चैनल महालक्ष्मी कई जगह गया, उसमें एक था आचार्य अनेकांत सागर जी सत्संग। चित्र देख रहे हैं आप यहाँ के। यह था पीतमपुरा में दीपाली चौक के पास एक तैयार किए हुए बैंकेट टेंट हाउस में कह सकते हैं आप। बड़ा लंबा टेंट लगाया गया था जिसके अंदर यह कार्यक्रम देख रहे हैं आप किस तरीके से सजाया गया था। आचार्य जी को जैसे कोई मतलब नहीं था, जैसे बारीकी नज़र चैनल महालक्ष्मी ने की और विधिवत रूप से कार्य चलते रहे। सरल स्वरूप में इसकी स्थापना की गई, जहाँ पर अभी यह आगे वर्षा योग की स्थापना कर रहे हैं आचार्य श्री अनेकांत सागर जी। और कल रविवार को ही हुआ कैलाश नगर यानी जमुना पार के अंदर एक कहते हैं नाक कहा जाता है दिल्ली की, क्योंकि जो भी कोई जमुना पार में प्रवेश करता है संत वह यहाँ पर जरूर आता है। बिल्कुल पुल पर नदी के किनारे पड़ता है जमुना के कैलाश नगर, जहाँ पर ये 34वां चतुर्मास आचार्य श्री अरुण सागर जी महाराज गणाचार्य पुष्पदंत सागर महाराज द्वारा दी गई पहली दिशाओं में से 2 थी। प्रसन्न सागर जी शिखर जी में है और यहाँ पर अरुण सागर जी कैलाश नगर में है, जहाँ यहाँ पर धर्मशाला के अंदर इस तरीके से एकदम सादगी से कई चतुर्मास इतनी सादगी से हुए कि सचमुच मन खिलने लगता है। चाहे आप पहुंच जाओ निकलक निकेतन शिरपुर में, चाहे पहुंच जाओ आप सुधा सागर जी के मंच के अंदर, चाहे आप पहुंच जाओ कैलाश नगर के अंदर, ऐसे ही कहीं विहट सागर जी बड़े मात पर यह था बिल्कुल सिंपल रूप से सादगी से मनाया गया अरुण सागर जी का कैलाश नगर का चतुर्मास के दृश्य जो आप देख रहे थे। चैनल महालक्ष्मी उसकी बात पहुँच गई थी। जी हाँ, बिल्कुल दिल्ली से चंडीगढ़ के हाईवे पर बनाया हुआ, दिल्ली के बॉर्डर पर सोनीपत से आगे गन्नौर के गुप्ती धाम उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी का 45वां वर्ष योग स्थापना। अपने तीर्थ में, अपने तीर्थ के प्रांगण में ऐसा उत्सव हुआ जो गजब का था। पर हाँ, एक खास बात थी यहाँ पर लगातार बोली में जैसे कंपटीशन होता ना, मैं तुझसे पीछे क्यों, एक करके बढ़ते हैं, तो आचार्य उपाध्याय श्री ने यहाँ पर विराम लगा दिया। बस 45वां चतुर्मास है, 45 कलश से ऊपर नहीं जाएंगे, चाहे 1 हो चाहे 4 आएंगे। उन्होंने 4 जो बोली बोले थे, चारों को कह दिया कि आप 4 कलश ले लेना एक भाई, पर इससे आगे नहीं होनी चाहिए इस स्पर्धा की लड़ाई। दृश्य देख रहे हैं पंच बालिती मंदिर के यहाँ पर, जिसके सारा जो दान आएगा वह सारा इसके निर्माण के कार्य में लगाया जाएगा। उपाध्याय गुप्ती सागर जी स्वास्थ्य सही न होते भी अब यहाँ पर मंगल चतुर्मास कर रहे हैं अपना 45वां। दिल्ली के एक तरफ था गन्नौर चतुर्मास, चैनल महालक्ष्मी यहाँ से मिलकर पहुँच गई सीधा बाईं तरफ गुरुग्राम जैकब नगर के अंदर विहट सागर जी विराग सागर जी से उनका है चतुर्मास। और ख़ास बात, उन्होंने इस चतुर्मास को मंदिर के प्रांगण में जो धर्मशाला है वहाँ करा। खचाखच भर गया था। यह दृश्य थे, कोई आता एक था, जाता जैसे था वह अंदर पहुँच पाता। खूब ज़्यादा ऐसी भीड़ भाड़ रही, यानी जगह छोटी पड़ गई। यहाँ पर विहट साहब ने स्पष्ट कहा, भाई देखो अब मेरा 25वां दीक्षा दिवस,
50वीं मेरी जन्म जयंती हो रही है और साथ में 2550वां हमारे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का निर्वाण कल्याण का दिवस है। 1, 2, 3 आ रहे हैं कारण इन तीनों के लिए हम देश की राजधानी दिल्ली में गुंजायमान करेंगे। एक साथ तीनों बनाएंगे। संभवतः लाल किले के सामने मैदान में यह बड़ा कार्यक्रम बनाने की इन्होंने योजना अभी ठान ली है। यह चतुर्मास में इसी की प्रभावना करके ज्योत जलाएंगे, जन जन तक पहुंचाएंगे अपने महावीर स्वामी के 2550वें निर्वाण कल्याण के बारे में। और यहाँ पर उनके साथ है ना ब्रह्मचारिणी रीना दीदी, उन्होंने गीत को देखकर उन्हें सुर कोकिला से सम्मानित भी किया गया। और हाँ, बस एक दिन पहले ही तो मुनि व्यवसायी ने केश नोच भी किया था। कहते हैं केश नोच के बाद रूप जैसे निखर सा गया था। यह दृश्य देख रहे हैं आप केश नोच के। और अब बात करते हैं आचार्य श्री विद्यासागर जी के खास शिष्य रहे हैं मुनि श्री निर्दोष सागर जी, मुनि श्री निर्लोभ सागर जी और मुनि श्री निरुपम सागर जी। आप ये दृश्य देख रहे हैं उनके वर्षा स्थापना के गंज बसोदा मध्य प्रदेश से। और आचार्य श्री का एक और उपसंग मडावरा के दृश्य 14 जुलाई की स्थापना के इस समय आप देख रहे हैं मुनि श्री अभय सागर जी के नेतृत्व में यहाँ पर चतुर्मास स्थापना दोपहर को हुई थी। आचार्य श्री का एक और उपसंग शहपुरा बिटौनी मध्य प्रदेश। जानते हैं ना आप, निर्यापक बने हुई मुनि श्री वीर सागर जी, धवल सागर जी, विशाल सागर जी और शुल्लक भाई 5 साथ में कर रहे हैं अपना ये चतुर्मास। दृश्य देख रहे हैं 15 जुलाई के जब वर्षा योग स्थापना हुई थी शहपुरा बिटौनी में। और 15वें चतुर्मास की स्थापना के दृश्य देखते हुए अब देख रहे हैं अब ये आचार्य विशुद्ध सागर जी के शिष्य 3 मुनि श्री सौम्य सागर जी के नेतृत्व में वर्षा योग स्थापना के 15 चतुर्मास दिखाए चैनल महालक्ष्मी। आपको शायद संभवतः पहली बार देखे होंगे अपने 15 चतुर्मास, शायद 15 मिनट में पहली बार उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ।